आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ जो कि किस तरह से ईटीएफ काम करता है, क्या डिविडेंड डील है इसका, क्या रेशियो है इसका, इसके बारे में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईटीएफ के बारे में मैं आज जानकारी दे रहा हूँ और सीरीज बना रहा हूँ। सीरीज का पहला वीडियो रिलीज हो चुका है, दूसरा वीडियो ये है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ईटीएफ कैसे ट्रेड कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ईटीएफ क्या रिटर्न देता है, क्या इसका एक्सपेंस रेशियो है और किस तरह से ये काम करता है। चार्ट के ऊपर मैं समझाने वाला हूं। और बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बैंक, एसबीआई बैंक का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है एसबीआई का, जो लार्जेस्ट 50 कंपनियों में काम करती है, 50 बड़ी कंपनी जो कि फाइनेंस से आती है, एनबीसी से आती है, रियल एस्टेट से आती है, फार्मा से आती है, टेक्नोलॉजी से आती है और बड़ी बड़ी कंपनियां, एसबीआई, साथ में एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसके साथ टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, इन बड़ी कंपनियों में एलआईसी, जो इन बड़ी कंपनियों में पैसे पे इन्वेस्ट करती है। इसके बारे में आपने देखा होगा, बजाज ऑटो, बजाज, अडानी पावर्स, इन सब का, एक्सिस बैंक, इन सब 50 कंपनियों में, लार्जेस्ट 50 कंपनी में एसबीआई निफ्टी 50 का इंडेक्स और साथ ही निफ्टी 50 ईटीएफ के बारे में मैं उसका एक चार्ट रिव्यू करता हूं। आइए चार्ट पे चलता हूं और उसके बाद मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। ये मैं एसबीआई का चार्ट आपको दिखा रहा हूं और आप देखें कि एकदम ये लगातार नीचे से अप स्टैंड में है। आप यहाँ देखें 170-20 रुपये के टाइम में 2022 में 158-170 था 2022 में। धीरे 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 23 में 180 के करीब गया, फिर 209 के करीब गया, फिर 209 से 180 करीब दोबारा आया, फिर उसके बाद गया सीधा देखें 268, 272 भी गया, फिर वहाँ से नीचे आया 2025 में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 2025 में आप रिटर्न देखेंगे वो सेम का सेम ही जगह पे है। बाकी फिर भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव नहीं दिखाई देगा, आपको लॉस नहीं हुआ होगा। अभी देखिए 2062 जून महीने में, जुलाई, अगस्त में जब इसको कर रहा हूँ शूट, उस टाइम में देखिए सेम लेवल पे है। एक साल पहले भी 263 रुपये पर भी था, आज भी 263 पे मैं शूट कर रहा हूँ इसको। और ये देखिए उसके बाद से इसने ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ देखा, 272, 276, 280 का भी लेवल देखा। फिर आप जानते हैं एक लफड़ा बना, लफड़ा में ये 180 के करीब करीब आ गया और फिर वहाँ से 230, 240 भी निकला और अभी 262 पे ट्रेड कर रहा है। ये तो हुआ एसबीआई का ईटीएफ। मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ एसबीआई के अलावा। कप वही में छान दे यार, हो कप नहीं खा सान बा हो जे बा दू
ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, SBI का निफ्टी 50 ETF, UTI का, निप्पॉन इंडिया का, ICICI पोर्सल, मेरे एक्सिस, HDFC बैंक, कोटक और आदित्य बिरला का। सबसे एक नंबर पे SBI 58.47, दूसरा नंबर पे UTI 58%, तीसरा नंबर पे निप्पॉन इंडिया और ICICI बैंक भी 59% का रिटर्न दिया है। मतलब 58-59% का रिटर्न पिछले 5 सालों में, और पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं 29% का रिटर्न है, 29-30% का। मतलब हर एक साल में 10 से 11% का रिटर्न कंटिन्यू बनता जा रहा है। दोस्तों, यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका पैसा आज अगर 1 लाख लगाते हैं तो 3.5 साल बाद ये पैसा डबल हो गया होगा, मतलब 2 लाख हो गया होगा। और जब हम बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें क्या अंतर होता है? उसमें अंतर ये है कि वो 10 साल में डबल करता है। जब आप 10 साल में डबल करते हैं तो कितना बड़ा टाइम है। अगर 10 साल अगर यहाँ रख देते हैं तो मतलब कि कम से कम 3 गुना। 3 गुना का मतलब है कि 1 लाख का 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये हो गए होंगे, और वहाँ एक का डबल ही हुआ होगा। तो और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी देखिए 0.04, 0.05, 0.02। ICICI का सबसे कम है 0.02% का, और ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ICICI बैंक। बस ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, और SBI जो है आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और बैंक भी है, और उस पर भरोसा करते हैं आंख बंद करके। तो आप 0.20% भी ज़्यादा दे सकते हैं, और देने के साथ ही आप पिछले 3 महीनों में देखिए सबका रिटर्न 3% का है। एक साल में किसी का भी 1% नहीं है, 0.25% है। बाकी पिछले 3 महीनों में सबका 3% है। पिछले 1 महीने में सबका 1% है, 1% के करीब करीब है, आप देख सकते हैं। बाकी पिछले 1 साल में किसी का भी आधा % से ज़्यादा नहीं है। क्यों? निफ्टी पिछले 2 सालों में, या कहें कि पिछले 16-17 महीने में जहाँ थी वहीं की वहीं है। अभी भी आप देखें 24,300 के करीब करीब निफ्टी आज खड़ी हुई है। 24,300 पे खड़ा होने का मतलब है कि पिछले साल भी 24,000 करीब करीब था, और आज भी करीब करीब वही है। तो रिटर्न इसलिए 0 दिख रहा है। बाकी ETF में क्या होगा? ETF में कुछ पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ETF का जो इंडेक्स का किसी स्टॉक का जो आपको डिविडेंड्स मिलता है वो आपके खाते में जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके खाते में नहीं जाते हैं, इसमें पूरा पैसा आपके इसी में लग जाता है, इसलिए इसका कभी भी रिटर्न ज़्यादा होता है। मार्जिन देख सकते हैं आप, और अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम के साथ काम चल रहा है। आइए मैं इसके चार्ट भी आप सबको दिखाता हूँ, 3 चार्ट आपको मैं जो दिखा रहा हूँ। ये इंडिया का टॉप 5 ETF है। जो पहले नंबर पे है निफ्टी का, देखिए 39% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में। मतलब हर 5 साल, हर 1.5 साल में आपका पैसा डबल है, मान लीजिए कि। और निफ्टी 50 का ETF देखिए 37.67%, मतलब कि 37%। और सिल्वर, POC बैंक, ये तो बैंक भी चला है। बाकी सिल्वर, चांदी, जो चांदी आप देख रहे हैं जो इतनी महंगी खरीद रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें, ये तो कभी कभी चलता है। बाकी निफ्टी का POC बैंक जो सरकारी बैंक है, जो निफ्टी है खुद ही अपने आप में 50 स्टॉक लेके चलती है, वो भी पिछले 5 सालों में देखेंगे तो 37% रिटर्न है। और ये आप गूगल जब करेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडिया के टॉप 5 कंपनियां। मैं यही आपको बताना चाहता हूं। आपको इस पे एक मैं रिसर्च लेके आ रहा हूं, अभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। आइए आगे देखते हैं चार्ट पे क्या होता है। आपने देखा SBI का चार्ट,
SBI का चार्ज 151 रुपये से चालू होकर 270-280 तक गया। दोस्तों ऑलमोस्ट पैसे डबल हो गए। डबल होने का कारण है दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि लगातार उसमें जो निवेश किया होगा वो आपने देखा होगा कि 260 के बाद 220 180 भी आया, बाकी 150 से 140 नहीं आया। कारण लगातार उसमें आपने निवेश करना चालू किया और आज 2 साल 3 साल में भी आप माइनस में नहीं होंगे। पिछले 2 सालों में इंडेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, बाकी आप ETF में देखेंगे तो +3% का रिटर्न है, +3%। और निफ्टी 50 में कोई अगर लगाया होता, निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में कोई लगाया होता तो उसको कोई बेनिफिट नहीं था, बाकी ETF में बेनिफिट है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.07 तक लास्ट है, 0.02 से लेके 0.7 तक लास्ट है। और इंडेक्स फंड में क्या होता है कि 0.05 से लेके 0.02 तक का है, तो बहुत बड़ा गैप है। 0.50% बहुत बड़ा गैप होता है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा अंतर हो सकता है। 0.5 अगर कम हुआ तो आधा %, हिंदी में समझिए आधा %। अगर 20 सालों में आपने निवेश किया और आधा % का डिफरेंट आ गया, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं निवेश करना चालू करता हूँ, मेरे साथ मेरे भाई भी निवेश करना चालू करते हैं और दोनों के बीच में सिर्फ आधा % का सेम अमाउंट है, सेम ईयर है, बाकी आधा % का गैप है, तो बहुत बड़ा अंतर होगा। कम से कम 10 लाख से लेके 20 लाख के अंतर होगा। तो आइए मेरे साथ और इसको जर्नी को शामिल लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।